इसमें हम करेंगे जो कि हमारी एनडीए की साइट पे आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर दिए हुए हैं उनको, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन जिसको आपको चाहिए कि जो क्वेश्चन डीपली एक्सप्लेन होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम डीपली एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर जानिएगा आप इस वीडियो में। ए यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा यू शेप्ड का होता है, वो ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन occur टू लार्ज फर्म, बिल्कुल सही बात है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट वेरियस, ये नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट, इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू मैनेज द फर्म इफेक्टिवली एट इज ग्रोज बिगर। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट लार्ज लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ACDE, जो कि किस में गिवन है, ACDE ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यूज ऑफ फोकस ग्रुप एंड कोलोब्रेशन टूल्स एज ए ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो इसमें क्या गिवन है, A एंड D, टाइम कंज्यूमिंग और ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद ग्रुप मेंबर्स प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन दे थिंक यू वांट टू हियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड D, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, यानी कि 6251 इसकी जो है कोड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रूरल मार्केट्स। तो रूरल मार्केट्स में कौन सा ट्रू नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। तो देखो, रूरल कस्टमर इज प्राइस सेंसिटिव, बिल्कुल सही बात कही गई है। नो सिग्निफिकेंट चेंज में बी रिक्वायर्ड इन द एडवर्टाइजिंग कॉपी, प्रोडक्ट शुड बी सिंपलियर इजी टू यूज सर्विस एंड मेंटेन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये रूरल मार्केट के बारे में ट्रू नहीं है। तो ये हमारा किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 6157 इसकी आ जाएगी। उसके बाद है बोनस शेयर। बोनस शेयर कौन से होते हैं, जो कि बोनस शेयर हमारे किसको दिए जाते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो A का सेकंड आ जाएगा। B का हमारा डिमेट शेयर्स, डिमेट शेयर, शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिल्कुल सही है। डिजिटल मेटलाइजेशन शेयर्स बोलते हैं उनको। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद C राइट इशू, राइट इशू और स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि कंपनी के इम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जब वो अच्छा काम करते हैं। तो शेयर इशू बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय डायरेक्टर एज ए डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नाउ हाउ। राइट इशू, राइट इशू जब हम शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले उन पर किसका राइट होता है, न्यू शेयर इशू करते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। तो C का फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ फर्म आर डिसप्रोपोर्शनेटली पावरफुल द मार्केट लीडर मेक द फर्स्ट मूव एंड कैप्चर 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर वाइल द फॉलोअर फर्म गेट्स ओनली 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर। उसके बाद ओलिगोपोलिस्टिक फर्म डू बेटर द कोऑपरेटिव देन फॉलोइंग इट्स डोमिनेट स्ट्रेटजी। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट गिवन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। उसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए लीवर्ड फर्म इफ इट हैज़ द सेम EBIT एज एन अनलीवर्ड फर्म, यू हैज़ ए डेप्ट ऑफ 2 lakh, टैक्स रेट इज 35% अंडर MM अप्रोच। तो MM अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच के अकॉर्डिंग इसका जो है आंसर निकालना था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैलकुलेट करके देखना, 770 लाख। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, बिल्कुल ठीक है। सब्सिट्यूट्स इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, यूटिलिटी मैक्सिमाइज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, रिस्क एवर्स बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो D नहीं आएगा, A, B एंड C, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसके बाद है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड हैजर्स।
तो हेजर्स को किस कॉमर्शियल प्रोड्यूसर फाइनेंशियल डेरिवेटिव इन इंडिया, ये हमारे इंक्रीज वोलेटिलिटी। उसके बाद आर्बिट्रेजर, ये हमारे आएगा रिस्क लेस प्रॉफिट, क्योंकि रिस्क को कम करने के लिए क्या काम करते हैं, ये आर्बिट्रेरी का काम करते हैं। और कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन, इसका आएगा ओसाका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंज्यूमर। तो कल्चर एंड सोसाइटी हैव रिलेशनशिप टू कंज्यूमर थॉट्स एंड फीलिंग, बिल्कुल इफेक्ट करती है कल्चर और सोसाइटी कंज्यूमर के थॉट्स और फीलिंग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच। तो इसमें आपको ये देखना कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लार्ज ब्रीथ ऑफ सप्लायर बेस टू इंक्रीज कंपटीशन एंड स्प्रेड रिस्क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ ए पर्सन इन ए प्रोफेशन who gross receipts from the professions exceeds। तो किस केस में होता है ये। तो ऑडिटिंग कब ज़रूरी हो जाती है, जब आपकी जो इनकम है अब वो होती है 50 लाख के। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। On which of the following grounds the tribunal may order for the winding up of a company or a petition submitted to indicates the correct code, passing of special resolution for the winding up, conducting affairs in a fraudulent manner, reduction in membership, inability to pay debts। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी और डी, चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, एनी प्लानिंग ऑफ टैक्स विच एम्स एट रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी इन लीगल रिकॉग्नाइज परमिसेबल वे कैन बी टर्म्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टैक्स अवॉइडेंस। उसके बाद है ए माइनर टेक्स ए लोन ऑफ रेट 4000 फ्रॉम बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी and on attaining majority he applies to B for a further loan of rate 3000. B gives this loan and obtained from A combined promissory note of rate 7000 for the two loans. This is considered as, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या कहलाएगा, इनके बीच का जो कंसिडरेशन है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टेरिटरी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द WTO। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ईरान। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिकेट्स द करेक्ट कोड। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, टू ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, टू सेट अप सिस्टम एंड मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट पीपल इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, to promote transparency and accountability in governance, to minimize corruption and inefficiency in public office and ensure people participation in governance and decision making। तो चारों के चारों ही पॉजिटिव वे और बिल्कुल सही बात है, तो चारों के चारों करेक्ट आ जाएंगे, ए बी सी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टर्म वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद है तो ये क्या है, असर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, ए द ओनर ऑफ ए शिप बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू बी सी वर्थी इंड्यूस बी on underwriter to insure the ship. B can obtain cancellation of the policy as it is a fraud on account of fraudulent misrepresentation under the contract act। तो दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड फॉर
recording statutory reserve in the books of the transferee company. ऑप्शन नंबर थर्ड. उसके बाद है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और इकोनॉमिक्स दिए हुए हैं तो उनके साथ मैच करना था. तो देखो लॉन्ग रन सर्वाइवल है, इसका आंसर आ जाएगा रोथशाइल्ड केवी. बी सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बामुल. फर्म ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन, इसका आंसर आएगा मैरिस रोबिन. एंड मैनेजरियल यूटिलाइजेशन फंक्शन मैक्सिमाइजेशन विलियमसन. तो इसका आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. नॉट एन अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी. तो सी क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट दिया हुआ है, बाकी सारे क्या है करेक्ट हैं. उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये सोल्व करना था और जो इसका आंसर है तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 94,770. द exemption with respect to HRA is based upon the following factors. तो जो हमारा HRA होता है वो किसके ऊपर, रेंट पेड, प्लेस फॉर रेजिडेंस, सैलरी, HRA रिसीव्ड, इन पर बेस्ड होता है. तो इसका आंसर आ जाएगा ABCD ओनली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग असेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट. तो कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग. तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड गिवन है एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वीनियंस ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी. तो ई मूवेबल नहीं आएगा इसके अंदर, ये सेकंड जो है ये क्या है, रोंग है. उसके बाद है इन इफ ईच वैल्यू इन ए गिवन सेट ऑफ डाटा इज डिवाइडेड बाय 4 हाउ विल इट अफेक्ट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम वैल्यू को किससे 4 से डिवाइड कर देंगे. देखो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जब हम निकालते हैं तो उसको अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इट विल नो इफेक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू, क्योंकि सभी की वैल्यू जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो स्क्यूनेस हमारा उतना ही आएगा. ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केट फेजिबिलिटी स्टडी इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर. तो सिक्वेंस में लगानी थी ये. तो इसका आंसर आ जाएगा सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ डिमांड इन द टारगेट मार्केट ऑफ डिफरेंशियल प्राइस लेवल की कौन सी हमारी टारगेट मार्केट होगी, क्या उसका डिफरेंशियल प्राइस होगा. उसके बाद फोरकास्टिंग सेल बेस्ड ऑन डिमांड एस्टिमेशन एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. उसके बाद ऑप्शन नंबर डी एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ सर्वाइविंग द मार्केट सेगमेंटेशन. उसके बाद बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड एंटिसिपेटेड सेल्स रिवेन्यू कैलकुलेटेड द ब्रेक इवन प्राइस एंड द सेल्स वॉल्यूम. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड CBDA. उसके बाद है इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आर. Environmental characteristics factor influencing distribution decision are तो गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, सोशल एक्टिविटीज़म, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न. तो इसका आंसर हमारा आएगा तो सोशल एक्टिविटीज़म को छोड़कर बाकी चारों करेक्ट हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ABDE. उसके बाद है CCA मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग is as a result of recommendation of. तो CCA मेथड जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में यूज किया जाता है वो किसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, सैंडीलैंड्स कमेटी. ऑप्शन नंबर सी. आइडेंटिफाई द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो इसका आंसर हमारा आएगा तो देयर शुड बी इम्परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट. ऑप्शन फर्स्ट. जरूरी है भाई इनपरफेक्ट मार्केट कंपटीशन होना चाहिए. मार्केट मस्ट बी सेपरेबल, मतलब मार्केट को अलग कर सकते हैं. डिफरेंशिएट प्रोडक्ट एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स. उसके बाद है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केटिंग। ए, बी और डी बिल्कुल सही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लेकिन सी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी एंड डी ओनली। उसके बाद है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिलीवर्स रिजल्ट्स। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये बहुत बार पूछी जाती है। व्हेन द प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज एनहांसिंग द कस्टमर स्टेटस इन सोसाइटी, बिल्कुल फास्ट एंड when the target market associate quality of the product with its price। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। उसके बाद है स्ट्रेच गोल दैट चैलेंज पीपल टू अचीव हायर लेवल ऑफ सक्सेस इन करंट एक्टिविटीज इज नोन एज। चैलेंज पीपल टू अचीव हायर लेवल ऑफ सक्सेस इन करंट एक्टिविटीज नोन एज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वर्टिकल स्क्रैच गोल। तो यहाँ तक के आप मैच कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।